सो कुछ हफ्तों पहले हमने बाहा के बारे में जाना था, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एसएई इंडिया। बट डिड यू नो कि बाहा में भी दो कैटेगरीज होते हैं, द एम बाहा एंड द ई बाहा। एम बाहा में आपको इंजन पावर्ड ऑफ रोड व्हीकल बनानी होती है, वाइल ई बाहा में आपको इलेक्ट्रिक पावर ऑफ रोड व्हीकल बनानी होती है। एंड ट्रस्ट मी, जितनी डिफिकल्टी एम बाहा की व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने में होती है, उतनी ही डिफिकल्टी या फिर शायद से उससे थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी ई बाहा की व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने में होती है, बिकॉज यू विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड बैटरीज, यूजुअली लिथियम आयन बैटरीज। और हम सबको लिथियम आयन बैटरी का सिर्फ एक ही डर होता है, एम बाहा में सारे टीम्स को सेम इंजन यूज करना होता है, which is decided by SAE India, जो usually Briggs & Stratton का 10 HP का इंजन होता है। And teams cannot do any upgrades or mods with that engine, लेकिन टीम्स पावर ट्रेन के साथ थोड़ा बहुत खेल सकती है। लेकिन जब ई बाहा की बात आती है, तब SAE India ने स्टूडेंट्स को अच्छी खासी फ्रीडम दी है, लेकिन थोड़ी लिमिट में। तो ई बाहा की व्हीकल बनाने के लिए आप डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज करोगे, और उसे पावर करने के लिए आपको एक बैटरी भी यूज करनी पड़ेगी, और बैटरी से मोटर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए एक मोटर कंट्रोल यूनिट यूज किया जाएगा, और बैटरी को सेफ रखने के लिए और उसका चार्ज और टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाएगा। या दैट्स इट, बाकी सब एम बाहा जैसा ही है। लेकिन ई बाहा में मैक्सिमम कितने पावर की मोटर यूज की जा सकती है? सो रूल बुक में इलेक्ट्रिक मोटर की ऐसी स्पेसिफिक कोई मैक्सिमम पावर लिखी नहीं गई है, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पेसिफाई किया है कि मोटर और बैटरी के बीच में मैक्सिमम 9 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर अलाउड है। So does that mean that you can use a 9 kilowatt motor? नहीं। ई बाहा की रूल बुक में ये भी लिखा है that the maximum voltage of the battery should not exceed 60 volts and its maximum capacity is 120 ampere hour. So if you are going to use a battery pack with this specifications, then the maximum power it will provide is 7.2 kilowatt. मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर आप यूज करोगे उसकी पावर must not exceed 7.2 kilowatt. और अगर आपने इन मैक्सिमम लिमिट्स के अकॉर्डिंग बैटरी पैक डेवलप की, तो आपको ऑलमोस्ट 1,018,650 लिथियम आयन सेल्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सेल्स यू सिलेक्ट। डैम, दैट इज कॉस्टली। और सिर्फ बैटरी का वेट ऑलमोस्ट 51 किलोज होगा। डैम, दैट इज हेवी। यू बेटर माउंट दैट बैटरी एज लो एज पॉसिबल इन द कार, क्योंकि इतना वेट आपके बगी को रोल ओवर होने से बचाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली 7.2 किलोवाट की ही मोटर यूज करनी चाहिए। मेजॉरिटी केस में इतनी पावरफुल मोटर की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बिकॉज यू विल बी यूजिंग अ सिंगल स्टेप रिडक्शन टू गेन सम मैकेनिकल एडवांटेज। एंड इफ यू आर सरप्राइज कि मैंने बैटरी पैक की कैलकुलेशन कैसे किए, then you should join my online class on electric and hybrid vehicles, जो 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने क्लास के एनरोलमेंट फॉर्म की लिंक दे रखी है, जिसे क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द कंटेंट, द टाइमिंग्स एंड द फीस। और अगर आप चाहो तो छोटी बैटरी पैक भी बना सकते हो, बिकॉज ई बाहा में आप बैटरी को स्वैप कर सकते हो, और 4 घंटे की एंड्योरेंस रेस सर्वाइव करनी है तो बीच रेस में कहाँ अपनी गाड़ी को फिर से चार्ज करने रखोगे। सीधा बैटरी को स्वैप करो और इजीली लैब को क्लियर करो। और हाँ, ये बैटरी पैक को AIS 156 कंप्लायंट होना चाहिए, और अगर आप बैटरी स्वैपिंग के लिए दूसरी बैटरी भी बना रहे हो तो उस बैटरी को भी टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिखाया तो बैटरी स्वैपिंग को भूल जाना, बाद में मुझे ये मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं था। एडिंग टू दिस, बाहा में 4 व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन अलाउड है। मतलब आप चाहो तो अपनी ई बाहा की व्हीकल के लिए आप 4 व्हील ड्राइव पावर ट्रेन बना सकते हो, विच मींस यू कैन यूज मल्टीपल मोटर्स टू पावर द व्हील्स। और अगर नंबर ऑफ मोटर्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली कम पावर की मोटर्स यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर 2 से ज्यादा मोटर्स यूज करोगे तो आपको टॉर्क वेक्टरिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और पॉसिबली आपको अपना खुद का मोटर कंट्रोल यूनिट भी डेवलप करना पड़ेगा फॉर टॉर्क वेक्टरिंग। एडिशनली ई बाहा में अब आप अपनी गाड़ी का करंट, वोल्टेज, बैटरी टेम्परेचर, व्हीकल स्पीड, मोटर स्पीड और ऐसे बहुत से पैरामीटर्स को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हो, और आप उसको लॉग भी कर सकते हो। दिस विल अलाउ यू टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर कार। ऐसे ही इंडिया ने डेटा लॉगिंग को अलाउ करके बहुत ही बढ़िया काम किया है, बिकॉज ट्रस्ट मी, दिस विल अलाउ यू टू गेट सो मच डेटा विद रिगार्ड्स टू व्हीकल डायनामिक्स, जिसको यूज करके आप नेक्स्ट ईयर की कार को डेवलप करने के लिए आपकी खुद की ड्राइव साइकिल बना सकते हो। एंड यू कैन डू सॉफ्टवेयर इन लूप एंड हार्डवेयर इन लूप टेस्टिंग ऑन योर कार, एंड दिस विल मेक योर टीम स्ट्रॉन्गर। और हाँ, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के न्यू कार डेवलपमेंट प्रोग्राम में डेटा लॉगिंग का सबसे ज्यादा डिमांड है, बिकॉज ऑफ RDE norms. So yes, this is the most demanding skill right now and you should definitely try it on your Baha buggy. हाँ, definitely नई टीम के लिए ये सब कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, but there is hardly any learning without trying. और अब समय हो चुका है इस वीडियो के सबसे शानदार पार्ट का, the giveaway of my book. So मैंने गिव अवे के बारे में ऑलमोस्ट 2 वीक पहले के वीडियो में बताया था। आई थिंक सो वो ओला वाला वीडियो था।
एंड ऑलमोस्ट 19 लोगों ने इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। तो आप सबके नाम मैंने इस व्हील पे लिख दिया है। तो मैं जैसे ही ये व्हील को स्पिन करूंगा, किसी एक का नाम सिलेक्ट होगा एंड दैट पर्सन विल विन द गिव अवे। ऐसे 3 विनर्स होंगे, सो लेट्स स्पिन द व्हील। So congratulations Ritik, you are the first winner of this giveaway. Now let's see दूसरे 2 winners कौन होंगे। और दूसरी बार मैंने व्हील को स्पिन कर दिया है। Who is going to win this giveaway? Who is going to be the second lucky person to win this giveaway? And it's Gaurav. So Gaurav, congratulations. And you are the second person to win this giveaway. अभी सिर्फ एक स्लॉट बाकी है, सिर्फ एक विनर बाकी है और टोटल 19 में से 2 निकालो और टोटल 17 लोग हैं। सो द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट लो। सो लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड द फाइनल विनर ऑफ दिस गिव अवे। एंड इट्स श्लोक। Congratulations Shlok, you are the final winner of this giveaway. So congratulations Ritik, Shlok and Gaurav. You are the 3 lucky winners of this giveaway. आप तीनों को मैंने एक मेल सेंड किया है आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर एड्रेस। उस मेल पे रिप्लाई करके आप मुझे अपने डिटेल्स भेजो सो दैट आई कैन सेंड द साइन कॉपी ऑफ माय बुक। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो आई सपोज इस वीडियो से आपको ई बहा के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ई बहा की रूल बुक की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। एंड इफ यू वंडर कि बहा की इवेंट की इतनी हाइप क्यों है, then you should watch this video. I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM. And yes, don't forget to enroll in my online class.